हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आलोक मोरा जी हाईटेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लगातार बने रहिए हमारे जी हाईटेक क्लासेस के साथ। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कल मैंने बताया था, जो द्रव्य की अवस्थाएं होती हैं वो हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था और उस पर हमने बताया था बायल का नियम बेटा बताया था। देखो जाड़ा बहुत है, रजाई में पड़े रहिए, आराम से मजे करिए, थोड़ा सा मोबाइल निकाल लीजिए, यूट्यूब चैनल हमारा खोल लीजिए और आराम से पढ़िए मस्त। अब धीरे धीरे, क्योंकि कॉलेज तो इसमें बंद है 23 तक, और उसके बाद देखो अगली सूचना आने तक अगर जो कॉलेज ओपन होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या, धीरे धीरे डेट पे डेट मिलती रहेगी आप लोगों को और इसी तरह से चलता रहेगा। तो आज मैं बताऊंगा चार्ल्स का नियम, बहुत ही मस्त है। हमने कल बताया था, जो प्रीवियस ईयर पिछला वीडियो था उसमें बताया था हमने जो बायल का नियम होता है, और आज मैं बताऊंगा आप लोगों को जो चार्ल्स का नियम होता है हमारे पास, वो बताऊंगा। बाद में उन दोनों पर मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा। तो आज मैं चार्ल्स का नियम डिस्कशन करूंगा। जो हमारे पास 11th क्लास 11th केमिस्ट्री होगी हमारे पास, क्लास 11th की केमिस्ट्री होगी हमारे पास। लेसन होगा लेसन नंबर 5, जो हमारे पास द्रव्य की अवस्थाएं होंगी, उसमें हमारे पास चार्ल्स का नियम होगा। क्या उसमें होगा हमारे पास? चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम हमारे पास उसमें होगा, चार्ल्स का नियम। आज मैं चार्ल्स का नियम डिस्कशन करूंगा बेटा, चार्ल्स का नियम डिस्कशन करूंगा। ये जो वैज्ञानिक हमारे पास थे, वैज्ञानिक हमारे पास कौन था? ये वैज्ञानिक हमारे पास थे, वैज्ञानिक जेम्स चार्ल्स। वैज्ञानिक कौन था हमारे पास? जेम्स चार्ल्स। जेम्स चार्ल्स हमारे पास वैज्ञानिक थे। जेम्स चार्ल्स वैज्ञानिक थे। सन 1787 ईस्वी में इसका प्रतिपादन किया था, इस नियम का। 1787 ईस्वी में चार्ल्स अपने नियम का प्रतिपादन किए थे। तो उन्होंने बताया गया था जो हमारे पास आयतन होता है वो टेम्परेचर के क्या होता है, ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, या कह सकते हैं अनुक्रमानुपाती होता है। जो हमारे पास आयतन होता है वो किसके समानुपाती होता है? वो किसके समानुपाती होता है? ताप के। किसके समानुपाती होता है? ताप के। जो आयतन हमारे पास होता है वो ताप के क्या होता है? समानुपाती होता है। वो क्या होता है? जो आयतन होता है वो ताप के क्या होता है? समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है बच्चा, ठीक है। तो मतलब आयतन ताप के समानुपाती होता है, यही चार्ल्स ने बताया था। क्या बताया था? जो आयतन होता है वो ताप के समानुपाती होता है। ये हमारे पास आयतन जो है वो ताप के क्या होगा? समानुपाती होगा। क्या होगा? समानुपाती होगा। इस नियम के अनुसार, मतलब किसी गैस का आयतन, इस नियम के अनुसार किसी गैस का आयतन उसके ताप के क्या होगा? समानुपाती होगा। ये बताया था। तो जैसे V बराबर का निशान लगा ले, कांस्टेंट K मान ले, T हो जाएगा, तो हमारे पास V बटे कितना हो जाएगा? T इक्वल टू क्या बन जाएगा? K हमारे पास। और इसको समीकरण क्या मान लेते हैं हम? 1 मान लेते हैं। समीकरण क्या मान ले? 1 मान ले। अब इसका गणितीय रूप जो हमारे पास आता है, क्या आता है? गणितीय रूप जो इसका आता है वो हमें डिस्कशन करना है। इसको मान ले, माना किसी गैस का आयतन जो हमारे पास है, आयतन कितना हम मान ले? V1 तथा V2 मान ले, V1 तथा V2, और ताप, और जो ताप हमारे पास है T1 तथा कितना मान ले? T2 मान ले। T1 तथा T2 मान ले तब, T1 तथा T2 अगर जो मान ले तब हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चा? तब इस वाले समीकरण में इन ये जो हमारे पास मान आ गए हैं, इन लोगों को समीकरण 1 में रख दीजिए। तो देखो पहले V1 आयतन के लिए तो ले ले हम, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? V1 बटे T1 बराबर कितना? K हो जाएगा। इसको समीकरण कितना मान ले? 2। और V2 बटे T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? K। इसको समीकरण कितना मान ले? 3 मान ले। अब इन दोनों को बराबर कर दो, लिख लो समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व
3 से, समीकरण 2 व 3 से k बराबर k कर दें हम, तो k बराबर k हमने कर दिया, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे हमारे पास। तो v1 बटे t1 इक्वल टू v2 बटे t2 हमारे पास बन गया। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर जो करा दें तो बन जाएगा हमारे पास, क्या बन जाएगा, अगर जो v1 t2 इक्वल टू कितना v2 t1 बन जाएगा। देखो ये बन गया, ये हमारे पास फार्मूला निकल के आ गया। क्या आ गया बच्चा, फार्मूला दोस्तों, हमारे ये फार्मूला हमारे पास निकल के आ गया मेरे दोस्तों। क्या आ गया, फार्मूला निकल के। अगर जो यहाँ से हमें v1 की वैल्यू फाइंड करना हो तो v1 बराबर v2 t1 बटे कितना t2। देखो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। और अगर जो हमें t2 की वैल्यू फाइंड करना हो तो t2 इक्वल टू v2 t1 बटे कितना v1 हमारे पास एक, तो ये हमारे पास निकल आएगा। दूसरा यहाँ से क्या निकाल दें हम, दूसरा अगर जो यहाँ से निकाल दें, अगर जो v2 की वैल्यू हमें फाइंड करना हो, कहा है कि v2 की, तब हमारे पास क्या बन जाएगा, v1 t2 बटे कितना बन जाएगा t1 एक, तो ये निकल आएगा। अगर जो t1 की वैल्यू फाइंड करना हो तो v1 t2 बटे कितना बन जाएगा, v2 बन जाएगा हमारे पास। ये अगर जो हम निकालें तब हमारे पास इस टाइप से बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। ये फार्मूले हमारे पास हो गए। इन्हीं से आप लोगों के पास क्या लगेंगे, न्यूमेरिकल लगेंगे। इन्हीं ये जो हमारे पास फार्मूले ये निकल के आए हैं, ये फार्मूले जो निकल के आए, इस फार्मूलों पे न्यूमेरिकल लगेंगे। तो एक चीज और देख लो, इसमें जो हमारे पास v दिया है वो हमारे पास क्या है, आयतन है, और जो हमारे पास t है वो हमारे पास क्या है, ताप है। और वो भी इसमें ताप जो रखा जाएगा वो केल्विन में रखा जाएगा। अगर जो हमारे पास ताप, मान लो अगर हमारे पास ताप डिग्री सेंटीग्रेड में दिया होगा, डिग्री सेंटीग्रेड में दिया होगा, तब हम केल्विन में बदलने के लिए, बदलने के लिए कैपिटल T इक्वल टू स्मॉल t डिग्री सेंटीग्रेड प्लस का जो हमारे पास होगा 273 ऐड कर देंगे। उसमें जो हमारे पास टेम्परेचर दिया होगा, स्मॉल t की वैल्यू जो दी होगी डिग्री सेंटीग्रेड में, स्मॉल t प्लस का 273, वो भी केल्विन में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इतनी बात समझ में आई। ये हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इसमें। अगर जो हमारे पास कोई टेम्परेचर जो होगा, ताप होगा, वो अगर जो हमारे पास केल्विन में दिया, देखो जैसे मान लो, जैसे फॉर दैट, देखो जैसे हमारे पास दिया होगा, अगर जो मान लो हमारे पास 40 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, इसको 40 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको मान लो ये जो हमारे पास टेम्परेचर दिया है, इसको हम क्या कर लें, केल्विन में बदल लें। केल्विन में बदलने पर कितना हो जाएगा, इसमें पुट कराओ तो कैपिटल T इक्वल टू स्मॉल t 40 273, देखो पुट करा दें तो कितना बन जाएगा, इसमें 40 जोड़ना पड़ेगा, तो ये हमारे पास 3 7 4 11 का है, चला 1 2 और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, केल्विन में बन जाएगी वैल्यू, इसमें बन जाएगी केल्विन में। ये हमारे पास आ गया चार्ल्स का नियम जो था, ये चार्ल्स का नियम हमारे पास है। चार्ल्स ने, वैज्ञानिक चार्ल्स जो थे, जेम्स चार्ल्स, वो क्या बताए थे, सन 1787 ईस्वी में उन्होंने बताया था किसी गैस का जो आयतन होता है वो किसके समानुपाती होता है, वो ताप के समानुपाती होता है, या अनुक्रमानुपाती कह सकते हैं। अगर जो हम आयतन बढ़ाएंगे तो हमारे पास ताप बढ़ेगा, अगर जो ताप बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ेगा हमारे पास, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो नहीं है, क्योंकि हमारे पास बायल का नियम जो था उसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, लेकिन इसमें हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसकी वजह से जब आयतन बढ़ेगा तो ताप बढ़ेगा, जब ताप बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा, वैल्यू दोनों सेम रहेंगी। इतना याद रखना। तो देखो v ये हमारे पास बराबर का निशान लगा लिया, k मान लिया, जो हमारे पास k है ये हमारे पास क्या है, एक नियतांक है, इसको हमने क्या मान लिया, नियतांक मान लिया। तो इतनी बात समझ में आ गई। ये हमारे पास चार्ल्स का नियम हो गया, और हमने तुमको बताया था जो चार्ल्स का नियम ये हमारे पास,
और हमने तुम्हें बायल का नियम जो बताया था, किसका नियम बताया था, बायल का नियम, बायल का जो नियम हमने बताया था वो बताया था P1 V1 इक्वल टू कितना, P2 V2 ये हमने तुमको डिस्कशन कराया था। उसमें जो हमारे पास प्रीवियस वीडियो, पिछला वाला वीडियो था, उसको जरूर आप लोग देखिएगा। अगर जो हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे, आई होप आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा, अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हम गरीबों का चैनल है। अगर जो आप लोगों की दुआ होगी तो हमारा चैनल ग्रो करेगा धीरे से। आप लोग ही इसे बढ़ा सकते हैं, क्यों आप लोगों की हमें बहुत ही ज़रूरत है। आप लोग ही हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। इसकी वजह से अगर जो आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो हमें और मतलब अंदर से मतलब और बेटर देना, वीडियो बेटर देने की मतलब इच्छा जागृत होगी जिसे बोलते हैं, और हमारा मन लगेगा पढ़ाने में। इसकी वजह से आज ये, कल हमने ये बताया था बायल का नियम, आज हमने चार्ल्स का नियम बताया। कॉपी पेन जरूर लेकर के बैठे, लेकिन साथ में नोट ना करिए। पहले साथ में आप लोगों को नोट नहीं करना है। आप लोगों को तो साथ में सबसे पहले देखना है और उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में आप लोगों को बहुत ज्यादा 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट में नोट कर लीजिएगा। ये इस टाइप का तुम्हारे पास जो हो गया वो चार्ल्स का क्या हो गया, नियम हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को मिलूंगा न्यूमेरिकल के साथ में। तो लहरों से डटकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, महाराणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, महाराणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। अब की बार मुकाबला टक्कर का होगा, अब की बार पेपर की खोपड़ी में छेद करना है, ये बात याद रखना मेरे दोस्तों। अब की बार समझ लो केमिस्ट्री आ जानी चाहिए, भरपूर से आ जानी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।